हेलो फ्रेंड्स, हम अपने इस नए वीडियो में पढ़ेंगे नरेशन के अगले चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, जैसा कि हमने इसके पहले पिछले वीडियो में पढ़ा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस को कि कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमको चेंज करें। तो अब हम इस सेंटेंस को सीखेंगे इस वीडियो में कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इम्परेटिव सेंटेंस जो है उसका हिंदी क्या होता है। इसका हिंदी होता है आज्ञा सूचक वाक्य। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? आज्ञा सूचक वाक्य। तो अब जैसे इसका हिंदी क्या है? आज्ञा सूचक वाक्य। तो इसमें सिर्फ आज्ञा ही नहीं आएगा। आज्ञा की अंग्रेजी क्या होती है? परमिशन। ठीक है, तो आज्ञा ही नहीं आएगा इसमें, मतलब आज्ञा से संबंधित ही वाक्य इसमें नहीं आएंगे। इसमें आएंगे आदेश, सुझाव, सलाह, निवेदन, अति निवेदन, इन सब से जुड़े हुए सब वाक्य इसमें हमको मिलेगा। तो उन सबको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम कैसे बदलेंगे और कैसे उसमें कुछ चेंज किया जाएगा, ये हम पहले जान लें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आदेश, यहां पर हम लिखे हुए हैं आदेश। डायरेक्ट में दो सेंटेंस होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच के भाव के आधार पर ही रिपोर्टेड स्पीच का जो मतलब होता है उसी के आधार पर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब की जो क्रिया होती है, सबसे पहले जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा रहता है उसी को बदला जाएगा। आदेश, अगर रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में आदेश का बोध हो रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया को हम ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे या फिर कमांडेड में। हालांकि दोनों का अर्थ आदेश ही होता है, लेकिन इसका आदेश मतलब इसका प्रयोग अलग जगह किया जाएगा और इसका प्रयोग अलग जगह किया जाएगा। अभी हम आपको बताएंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में सलाह का बोध होता है, जैसे यहां पर है, तो रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया को एडवाइज्ड में या फिर अर्ज्ड में चेंज किया जाएगा। ठीक है, अगला है निवेदन का बोध होता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में निवेदन का बोध होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया को हम रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे, बेग्ड में चेंज करेंगे, इम्प्लोर्ड में चेंज करेंगे या फिर इंट्रिएटेड में चेंज करेंगे। इनका अलग अलग भाव है, जो भाव के आधार पर इनमें से किसी का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, वो आपको बताएंगे अभी। और अगला परिवर्तन है कि इन्वर्टेड कामा को हटाकर हम टू का प्रयोग करेंगे, जिसको बोला जाता है कंजक्शन। इसको हम कनेक्टेड वर्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इम्परेटिव सेंटेंस जो है इन सभी के आधार पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है। और एक खास बात इसमें है कि जैसा कि हमने अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा और असर्टिव सेंटेंस के टेंस जो है एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो जाता है, लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस जब भी आप बनाएंगे तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसा टेंस लिखा हमको मिलेगा, हमको वैसे ही लिखना है, बस भाव के आधार पर सब्जेक्ट चेंज करना है तो वो होगा। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। तो अब जैसे आदेश का बोध होगा तो ऑर्डर्ड में या फिर कमांडेड में, सलाह का बोध होता है तो एडवाइज्ड में या फिर अर्ज्ड में, निवेदन का बोध होता है तो रिक्वेस्टेड में, बेग्ड में या इम्प्लोर्ड में या इंट्रिएटेड में हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे वाक्य डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाएगा। तो अब जैसे सेंटेंस है डायरेक्ट का, द टीचर सेड, द टीचर सेड, यहां पर है सिट डाउन बॉयज। ठीक है, ये हो गया। द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, सिट डाउन बॉयज, लड़कों बैठ जाओ। तो अब जैसे यहां पर है कि अध्यापक ने कहा बच्चों से, लड़कों से बैठ जाओ, तो इसका मीनिंग क्या आ रहा है? जो रिपोर्टेड स्पीच यही है हमारा, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। तो इसी के भाव के आधार पर रिपोर्टेड स्पीच के भाव जो होंगे, मतलब इस वाक्य का जो भी भाव होगा, यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच यही है तो इसका जो भी मतलब होगा उसी के आधार पर हम रिपोर्टिंग वर्ब क्रिया को चेंज करेंगे। मतलब ये जो हम लिखे हैं
इनमें से किसी का यहाँ प्रयोग होना निश्चित है, जो इसका मतलब आएगा, आई मीन जो भी भाव आएगा। तो अब टीचर ने लड़कों से कहा किस लिए, बैठने के लिए। तो यहां पर बोध हो रहा है आदेश का, क्योंकि टीचर निवेदन तो करेंगे नहीं, ये तो आदेश देंगे बच्चों को, आई मीन लड़कों को, कि बैठ जाओ। तो अब जब टीचर ने आदेश दिया है तो रिपोर्टिंग वर्ब क्रिया को हमें किसमें चेंज करना है, ऑर्डर्ड में। ठीक है, तो चलिए हम इसको इंडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो द टीचर रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया को हटाकर हम लिखेंगे ऑर्डर्ड। ठीक है, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम क्या लिखेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, टू का। फिर उसके बाद में जो ये बॉयज है लास्ट में लिखा हुआ है, तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो हम उसको पहले लेकर आएंगे। तो बॉयज आगे की जो है सेंटेंस वैसे ही लिख देंगे, सिट डाउन। ठीक है, अब यहां पर देखिए एक बार पढ़ लीजिए। द टीचर ऑर्डर्ड टू बॉयज, अध्यापक ने लड़कों को आदेश दिया, सिट डाउन, बैठ जाओ। ठीक है, ये आदेश का हो गया। आई मीन जब भी कोई सामान्य व्यक्ति किसी भी सामान्य व्यक्ति को आदेश देगा तो याद रखिएगा, तो वहां पर रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया को हम किसमें चेंज करेंगे, ऑर्डर्ड में। ठीक है, इसमें एक शब्द और लिखा गया है कमांडेड। अब कमांडेड का प्रयोग कहां होगा, उसका भी हिंदी वही आदेश, लेकिन इसका मतलब जो होता है आदेश है, लेकिन प्रयोग जो है अलग जगह पर किया जाएगा। किस जगह पर किया जाएगा, चलिए हम वो भी सेंटेंस देखकर समझ लेते हैं कि इसका प्रयोग कहां किया जाएगा। तो कमांडेड का प्रयोग जैसे है कि द ऑफिसर सेड, ऑफिसर मतलब अधिकारी, ठीक है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर, सेड टू हिज, सेड टू हिज जूनियर ऑफिसर, इन्वर्टेड कामा के अंदर ब्रिंग द फाइल, इन्वर्टेड कामा के अंदर क्या लिखे हैं, ब्रिंग द फाइल। ब्रिंग मतलब होता है लाना। तो द ऑफिसर सेड टू हिज जूनियर ऑफिसर, ऑफिसर ने अपने से पद में, जूनियर मीन्स क्या होता है, पद में छोटा, ऑफिसर मतलब अधिकारी, अपने से पद के छोटे अधिकारी को कहा, क्या कहा, ये इन्वर्टेड कॉमा है। ठीक है, ब्रिंग द फाइल, फाइल लाओ। अब एक बड़े अधिकारी ने अपने से छोटे अधिकारी को कहा, आदेश नहीं देगा, ऑर्डर हम ऑर्डर नहीं लगा सकते, आदेश किया है लेकिन ऑर्डर नहीं लगाएंगे, यहां पर क्या लगाएंगे, कमांडेड लगाएंगे, क्योंकि इस बड़े अधिकारी ने अपने से पद में छोटे अधिकारी को आदेश दिया है, तो ऑर्डर नहीं लगेगा, वहां पर क्या लगेगा, कमांडेड लगेगा। इतना जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया जो है हम किस में चेंज करेंगे, कमांडेड में चेंज करेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम इंडायरेक्ट में बना के देख लेते हैं। द ऑफिसर कमांडेड टू हट जाएगा, हिज जूनियर ऑफिसर, यहां तक हो गया, जूनियर ऑफिसर। फिर इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाएंगे, टू। ठीक है, फिर क्या लगा लिखेंगे, ब्रिंग द फाइल, फुल स्टॉप। ठीक है, तो यहां पर देखिए हो गया, तो ये ऑफिसर कमांडेड हिज जूनियर ऑफिसर टू ब्रिंग द फाइल, अधिकारी ने अपने से पद में छोटे अधिकारी को कहा कि फाइल लाओ। तो आदेश देने का बोध जब किसी वाक्य में होगा, यदि किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अधिकारी के द्वारा अपने से पद में छोटे अधिकारी को आदेश दिया जा रहा है, तो वहां पर ऑर्डर का प्रयोग न होकर कमांडेड का प्रयोग होगा। ठीक है, एक सेंटेंस और बना के देख लेते हैं हम लोग कि उसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे द टीचर
सेड, अध्यापक ने कहा। डू नॉट एब्यूज, डू नॉट एब्यूज, ठीक है। अब यहां पर क्या है, डू नॉट एब्यूज, गाली मत दो। तो यहां पर डू नॉट है, ठीक है। अब डू नॉट है तो डू नॉट का मतलब है कि मत करो, क्या मत करो, गाली मत दो। तो इसका मतलब हो गया, समझ में आ गया। तो अब इस तरह के वाक्य हमको मिल गए, आई मीन जब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में डू नॉट का प्रयोग हुआ है तो उस वाक्य को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज करेंगे। तो इस तरह के वाक्य को चेंज करने के लिए दो तरीका है, ठीक है। पहला तरीका है कि रिपोर्टिंग वर्ब को हम फॉर बैड में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, फॉर बैड में चेंज करेंगे। और जो डू नॉट होता है इसको हम हटा देंगे, बाकी के शब्द को हम जैसे चेंज करते हैं वैसे चेंज करके लिखेंगे। चलिए देखते हैं कैसे चेंज करेंगे। तो इसको हम इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो द टीचर फॉरबैड, द टीचर फॉरबैड, फिर इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम क्या लिखेंगे, टू अब्यूज, हो गया। द टीचर फॉरबैड टू अब्यूज, अध्यापक ने गाली देने से मना किया, कि मतलब गाली मत दो। फॉरबैड का प्रयोग मतलब ही होता है डू नॉट में, नकारात्मक में, ठीक है। इस तरह से हम बना सकते हैं। यदि हम फॉरबैड न लगाकर और भी भाव के आधार पर कुछ शब्दों को हम लिख सकते हैं, जैसे यहां पे द टीचर सेड डू नॉट अब्यूज, गाली मत दो। तो इसका मतलब कुछ और भी हम निकाल सकते हैं, निकल भी रहा है क्या, कि अध्यापक सलाह भी देते हैं, निवेदन भी करते हैं। तो मान लीजिए यहां पर अध्यापक सलाह दे रहे हैं, ठीक है, डू नॉट अब्यूज, गाली मत दो। तो अब सलाह जब दे रहे हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम किसमें चेंज करेंगे, एडवाइज्ड में, ठीक है। फॉरवर्ड हम नहीं लगाएंगे, फॉरवर्ड नहीं लगाएंगे, ये पहला तरीका है कि हम फॉरवर्ड लगाकर वाक्य को इंडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं। हम फॉरवर्ड न लगाकर वाक्य के भाव के आधार पर हम एडवाइस में चेंज कर रहे हैं। चलिए देखिए अथवा करके, तो इसको पहले इरेज कर दें। हम भाव के आधार पर एडवाइस लगा रहे हैं, तो द टीचर एडवाइज्ड, ठीक है। तो जब हम एडवाइज्ड लगाएंगे तो ये जो डू होता है, डू को हम हटा देंगे, डू को क्या करेंगे, हटा देंगे। बचा क्या हमारे लिए, नॉट। तो नॉट हम पहले लिख देंगे, तब उसके बाद इन्वर्टेड कामा को हटाकर हम क्या लगाएंगे, टू। इन्वर्टेड कामा के स्थान पर जो टू लगाते हैं वो नॉट के बाद लिखेंगे, फिर उसके बाद जो भी वर्ब आएगा वो हम लिख देंगे। अब ये हो गया हमारा वाक्य इनडायरेक्ट में चेंज, समझ रहे हैं। यदि हम डू नॉट वाले वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो उसको चेंज करने का दो तरीका होता है। पहला कि रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया को हम फॉरवर्ड में चेंज करेंगे और डू नॉट जो शब्द प्रयोग हुआ है उसको हम हटा देंगे, या उस वाक्य के आई मीन रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के भाव के आधार पर रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया को हम चेंज करते हैं। तो जो डू शब्द रहता है डू को हम हटा देते हैं और टू आई मीन इन्वर्टेड कामा के स्थान पर जो हम टू लिखते हैं उसके पहले नॉट का प्रयोग करके आगे के शब्दों को हम ठीक उसी प्रकार लिखते हैं, तब वो इनडायरेक्ट चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हालांकि अब इसके आगे का जो सेंटेंस है हम आपको अपने अगले वीडियो में समझाएंगे। फिलहाल आप इसके जैसे अन्य भी आई मीन और भी सेंटेंस बनाइए, एक्सरसाइज करिए। यदि उसमें आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे जरूर पूछिए।